नमस्कार बच्चों, मैं प्रमोद सती एक बार इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और बच्चों, हम पढ़ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों, ठीक है। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, नीट में, जेई में, उन कुछ प्रश्नों की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमने कल फाइंड आउट किया था, वो हमने किया था कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। फिर हमने उस तार का जो लंबाई है वो फाइनाइट थी, तो फिर उस तार के ऊपर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करी थी, नीचे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट की थी। अगर उस तार को दो समविभाजित भागों में डिवाइड करते हैं तो बीच वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी बच्चों, ठीक है। तो जिसमें आपका ई एक्स और ई वाई आ गया था बच्चा। ई एक्स आपका क्या था, के लैम्डा अपॉन आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का मोड था, और साइन और ई वाई आपका क्या था, के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो उसके कारण हमने किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों कि किसी चाप के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। फिर हम जाएंगे किसी वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और फिर हम किसी वलय के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करने वाले हैं बच्चों, ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, और आगे इस पर जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको क्या करना है बच्चा, सॉल्व करना है। ऑल्दो आप इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, आपको फायदा उससे मिलेगा बच्चों। तो जैसे आपका ये एक चाप है बच्चों, आपका यहाँ पर देखो बच्चा कि चाप के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, चाप के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चाप का केंद्र आपका ये है बच्चों, और ये आपका एक चाप है बच्चों। ये क्या है, आपका चाप है। जिस चाप पर आपने धन आवेश, जिस चाप पर आपने क्या दिया बच्चा, धन आवेश दिया हुआ है। अब बच्चों मान लो इसमें कुल धन आवेश Q है बच्चा, कुल धन आवेश कितना है बच्चा, Q है। और इसमें जो आवेश है ना वो एक समान वितरित है। आवेश कितना है बच्चा, इसमें एक समान वितरित है, इसलिए इसका मान लो रेखीय आवेश घनत्व क्या है बच्चा, लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व क्या है बच्चा, लैम्डा है। अब सुनना बच्चा, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि मान लो इस जो चाप है उसकी त्रिज्या बच्चों आर है, उसकी त्रिज्या क्या है बच्चा, आर है, और इस केंद्र पर मुझे वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं कि मान लो देखो चाप के दो जो सिरे हैं उनको केंद्र से मिला लो, और मान लो ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है बच्चा, ये थीटा एंगल आपका बन रहा है। अब बच्चों उसके बाद कैसे करते हैं इसको सॉल्व, तो आपको प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है फिलहाल। कि मान लो हमने एक स्मॉल लेंथ लिया, यहाँ पर हमने एक स्मॉल लेंथ ली डीएल, और इस डीएल में जो आवेश है बच्चों वो डी क्यू है। जो डीएल में आवेश है वो कितना है बच्चा, डी क्यू है। और यहाँ पर जो सरफेस रेखीय आवेश घनत्व होगा बच्चा वो क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी एल। और बच्चों ऐसा ही इसको यहां मिलाया, फिर सिमेट्रिकल हम यहां भी लेते हैं बच्चों, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, समाकलन करते हैं पूरे चाप पर, और बच्चों हमें सेंटर पर मिल जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मिल जाती है बच्चों। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, आपके क्वेश्चन एक धड़ल्ले से सॉल्व होंगे बच्चों। आपको डेरिवेशन इसका नहीं करना है, ठीक है। एडवांस में डेरिवेशन का के तरीके पर कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, ऑल्दो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि किसी चाप के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होने वाली है। अब कैसे निकलता बच्चा, इस डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर को आएगा बच्चा, और सिमेट्रिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आएगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल आपस में इक्वल और अपोजिट है तो कट जाएंगे, और केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की तरफ आएगी बच्चों, आपकी नीचे की तरफ। तो आपको सिंपल सा जो फॉर्मूला यहाँ पर केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद रखनी है वो क्या है बच्चा, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा बाय 2। जहां पर k क्या है बच्चा, k प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये कितना होता है बच्चा, 9 × 10⁻⁴
9। यस एंड नो बच्चा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। आपको डायरेक्ट याद रखना है। और दूसरा बच्चा कि जो आपका इसको आपको केवल यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये आपका क्या है बच्चा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। जो लैम्डा है आपका यहाँ पर वो क्या है बच्चा, रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा क्या है आपका, रेखीय आवेश घनत्व। आर क्या है बच्चा, आर है आपकी त्रिज्या, और थीटा आपका क्या है बच्चा, कि चाप के दोनों सिरों पे बीच बना कोण। एकदम क्लियर, चाप के दोनों सिरों के बीच बना कोण बच्चा। तो अब इससे हम प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो किसी के केंद्र पर, किसी चाप के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चा, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। ठीक है बच्चा, ओके माय चाइल्ड। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो पहला प्रश्न इसका बच्चा, पहला प्रश्न आपने ये फॉर्मूला लिख लिया है, यस एंड नो, फॉर्मूला लिख दिया बच्चा, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम इसका पहला प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं बच्चा। ये है आपका पहला प्रश्न कि इस जो सेमी सर्किल है, ये जो अर्धवृत्त है आपका, ये क्या है बच्चा, जो आपका अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त के केंद्र पर आपको क्या निकालना बच्चा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अर्धवृत्त के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होने वाली है। तो बच्चा पहला ऑप्शन है आपका 2k लैम्डा बाई आर, दूसरा ऑप्शन है आपका k लैम्डा बाई आर, तीसरा ऑप्शन है बच्चा आपका सी है आपका बच्चा √2k लैम्डा बाई आर, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ बच्चा कौन सा ऑप्शन होगा इसका, इनमें से कोई नहीं। तो डायरेक्ट आपको क्या है बच्चा, फॉर्मूला यूज करना है कि बच्चों इसमें पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है। ये आपका क्या है बच्चा, अर्धवृत्त है, रिंग है, और इस रिंग में धनात्मक आवेश है, जिसका बच्चा को टोटल आवेश Q है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या, वो सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व क्या है बच्चा, लैम्डा है। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, अगर फर्स्ट आ रहा तो 1 करो, सेकंड आ रहा तो 2 करो, थर्ड आ रहा तो 3 करो, और फोर्थ आ रहा तो 4 करो। कौन सा ऑप्शन आ रहा बच्चा, क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं आप इस पर। तो देखो बच्चों, जो हमने पहला फॉर्मूला लगाया था उस फॉर्मूले को लगा के देखते हैं। तो बच्चा देखो, ये एंगल कितना बन रहा है, दो सिरों पर यहां मिलाया और यहां मिलाया, तो ये एंगल कितना बन रहा, 180 डिग्री। और फॉर्मूला क्या है बच्चा, कि इस अर्धवृत्त के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो जो पुराना, जो अभी फॉर्मूला लिखा 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2 बच्चा, यस एंड नो बच्चा, अरे हाँ ना बोलो। तो कितना होने वाला है बच्चा, ये होने वाला 2k लैम्डा बाई आर, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, अरे कितना डिग्री है ये, 180 डिग्री, 180 डिग्री है। तो साइन 180 बाई 2, और साइन 180 बाई 2 कितना हो गया बच्चा, साइन 90। तो ये कितना हो गया बच्चा, 2k लैम्डा बाई आर, और ये हो गया साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चा, 1। तो 2k लैम्डा बाई आर बच्चा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया इसका, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट आ गया बच्चा, यस एंड नो। क्या आप मेरी बात समझ पाए, यस एंड नो बच्चा, एकदम क्लियर, हाँ ना बोलो बच्चा, वेरी गुड बच्चा। अब इसके बाद हाँ बच्चों, इन पॉजिटिव के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी बच्चा, बाहर की, नीचे की तरफ, यस एंड नो बच्चा, कहाँ की तरफ होगी, नीचे की तरफ। क्योंकि इसको हमने डिवाइड किया, यहाँ के कारण इधर को, यहाँ के कारण इधर को, उसका एक कंपोनेंट ऊपर और एक कंपोनेंट नीचे, इधर वाले का एक कंपोनेंट इधर हॉरिजेंटल में, एक नीचे। हॉरिजेंटल वाले एक दूसरे को काट देते हैं, केवल वर्टिकल नीचे वाले रह जाते हैं। तो इसलिए इसका नेट जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 2k लैम्डा बाई आर आ गया। एकदम क्लियर माय चाइल्ड, यस एंड नो। अच्छा, आगे वाला प्रश्न आप करेंगे, ठीक है, वेरी गुड बच्चा, आगे वाला प्रश्न आप करेंगे बच्चा, ओके बच्चा। ये प्रश्न आप करने वाले हैं बच्चों कि ये आपका देखो, एक वृत्त है जिसमें आधा तो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आधा नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन दोनों का रेखीय आवेश घनत्व सेम है बच्चों। जितने मतलब पर यूनिट लेंथ में
पॉजिटिव चार्ज है उतने ही पर यूनिट लेंथ में नेगेटिव चार्ज है। और इसकी त्रिज्या क्या है बच्चा? क्या है बच्चा? इसकी त्रिज्या क्या है? आर है। तो बताओ इसके वृत्त के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? वृत्त के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो बताओ तो बच्चा, ई कितनी होगी बच्चा इसमें? हाँ जरा कोशिश करो बच्चा, बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे सारी गर्ल्स दिख रहे हैं बच्चा। इस बार जो यूपीएससी का एग्जाम है उसमें जो सारी टॉपर है वो गर्ल्स है बच्चा। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे बच्चा। और बॉयज का जो एटीट्यूड लग रहा है वर्तमान समय में, वो पूरे शिक्षक जगत के लिए और पेरेंट्स के लिए चिंता का विषय तो है। हाँ बच्चों बताओ तो जरा कितना आएगा बच्चा? हाँ बच्चा हाथ से बता, पहला वाला ऑप्शन आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, बता। हाँ फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा बच्चा मैं फंस गई तो प्रश्न के उसमें। ठीक है वेरी गुड बच्चा, कोशिश की आपने। हाँ और कोई? इन बिटिया ने बताया फर्स्ट होगा बच्चा। हाँ और बच्चों और बताओ। जीआईसी रोडिया, अच्छा हाँ ये बताना चाहिए। शिवसी बेटा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं आप लोग? हाँ बता दो जरा कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, फटाफट बोल बेटा। शिवसी थ्री, अच्छा तू थ्री कर रहा, वेरी गुड बच्चा। चलो इसने थ्री कर रहा है, थ्री कर रहा है, थ्री आएगा। ठीक है चल, थ्री, थ्री ऑप्शन है। ठीक है रोहिता, रोहिता बेटा कौन सा ऑप्शन होगा बच्चा? चलो कोई बात नहीं। हाँ कौन सा ऑप्शन होगा? तेरी आवाज नहीं आ रही, हाथ से कर ले। पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा? अच्छा तीसरा, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, तीसरा। अच्छा चलो ठीक है देखते हैं। अब देखो बच्चा, ये तो पॉजिटिव है, इसी के कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र, ये पॉजिटिव के कारण वैद्युत क्षेत्र लगेगा इधर को। ध्यान रखना जरा बात को बच्चा। इस आधे जो ये आपकी आधा अर्ध वलय है, आधी रिंग है, इसके पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें वैद्युत क्षेत्र कहाँ लगेगा बच्चों? इधर को। E1 आ गया, या इसको E पॉजिटिव बोल दो। सुनना जरा बात को। और बच्चा ये नेगेटिव है, नेगेटिव का वैद्युत क्षेत्र भी उसकी तरफ, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है बच्चा? अंदर की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज ये है तो इसका वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगा बच्चा? इधर ही की तरफ। अरे इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा बच्चा? इधर ही की तरफ। तो जो नेगेटिव है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही को आएगा, ई नेगेटिव। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा बच्चा? ई पॉजिटिव और प्लस ई नेगेटिव, दोनों डायरेक्ट जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है? क्या है बच्चा? दोनों के बीच का एंगल जीरो है, दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो ये पहला, अभी इससे जस्ट पहले हमने किया है कि 180 डिग्री में जब आपका क्या बच्चा, जब आपका 180 डिग्री का एंगल होता है तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती बच्चा? 2k लैम्डा बाई आर। कितना आता बच्चा? 2k लैम्डा बाई आर। अब सुनते रहना जरा बात को, तुमने किसी ने ये बोला था, किसी ने ये बोला था, अब देखते हैं जरा। तो पहले के कारण कितना होगा? 2k लैम्डा बाई आर। अरे इस अर्धवृत्त जो पॉजिटिव है इधर की तरफ, और बच्चों इस नेगेटिव के कारण भी उधर ही की तरफ। तो क्या होगा बच्चा? 2k लैम्डा बाई आर। अरे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है। जैसा नो बच्चा, तो ये दोनों हो गया, तो ये कितना आ गया बच्चा? इनका एलसीएम ले लो आर, और ये कितना हो गया? 2k लैम्डा और प्लस 2k लैम्डा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस एंड नो बच्चा, यस एंड नो बच्चा। तो ये कितना हो गया बच्चा? ये हो गया 4k लैम्डा बाई आर। अरे यस एंड नो, एकदम क्लियर बच्चा, बात समझ में आ रही है? ओके बच्चा, जैसे आधे वृत्त के लिए अगर एक बार निकाले हम, आधे वृत्त के लिए देखो, आधे वृत्त के लिए कितना आएगा बच्चा? E इक्वल टू क्या था कि आपका यहाँ पर देखो, ये जो आपका फॉर्मूले हमने लिखे थे 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, तो यहाँ से कितना हो गया? अगर यहाँ पर वैल्यू रखते हैं हम, तो 2k लैम्डा बाई आर और साइन 180 बाई 2, तो ये साइन 90 हो गया। तो कितना हो गया? 2k लैम्डा बाई आर हो गया। एक प्लस के लिए और माइनस के लिए भी इतना ही होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है बच्चा? सेम तरफ को। तो आपका ऑप्शन कौन सा वाला है बच्चा? इनमें से कोई नहीं।
क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? यस एंड नो? यस एंड नो बच्चा? श्योसी बेटा, क्या आप समझ पाए हैं? हाथ खड़ा करो अगर समझे तो। वेरी गुड बच्चा, एकदम सही है, बहुत बढ़िया बच्चा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये केवल एक पॉजिटिव के कारण था, अरे या एक नेगेटिव के कारण। बच्चा इनमें दरअसल ये कौन सा ऑप्शन है? इनमें से कोई नहीं। और ऑप्शन क्या था बच्चा? 4k लैम्डा बाई आर। क्या आप मेरी बात समझे? यस एंड नो? रो दिया बच्चा, हाथ खड़ा करो अगर समझे तो आगे बढ़ते हैं फिर। यस एंड नो बच्चा? यस एंड नो? बहुत ही बढ़िया बच्चा। शोसी बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? हाथ खड़ा करो अगर डाउट नहीं है तो, फटाफट। बहुत बढ़िया बच्चा। अब देखो, जो तुमने पढ़ा होता है बच्चा, उसमें पूरे वलय पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। इसमें उसने क्या मार रखी थी? कल्टी मार रखी थी। इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव। इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को और नेगेटिव के कारण भी उधर ही को। तो ये आधा वृत्त और आधा वृत्त के कारण जीरो नहीं होगा बच्चा। कितना होगा? 4k लैम्डा बाई आर। एकदम क्लियर बच्चा? ठीक है, जीआईसी अल्मोड़ा पहुंच गए आप। अच्छा बच्चा, उसके बाद बच्चा आगे बढ़ते हैं हम इसमें। ठीक है बच्चा? ओके बच्चा। अब बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आप क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कि किसी वलय के केंद्र पर, किसी वलय के केंद्र पर, किसी धनावेशित वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चा ये धनावेशित वलय मतलब ये आपकी एक रिंग है। ये क्या है बच्चा? एक रिंग है, ठीक है, और जिसमें यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। जिसमें यूनिफॉर्मली क्या है बच्चा? पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है। ये पढ़ा है बच्चों आपने, ठीक है बच्चा? और इसकी त्रिज्या आर है। इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चा? आर है। तो इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो यही आपने पढ़ा है कि इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चा? जीरो होती है। ऑल्दो आप आगे पढ़ोगे इसको कि गॉस के नियम का ये एक उपयोग है कि किसी वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र, सॉरी, ये वलय वाला अलग है बच्चों, वो सरफेस वाला है। वो क्या है? सरफेस वाला, वो गोले वाला है, क्योंकि गॉस लॉ हम किसी 3 डायमेंशनल सरफेस पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। तो कैसे निकालने वाले हैं बच्चों? तो देखो, जो फॉर्मूला आपको बताया मैंने, चाप को पूरा बना दो, इसमें सर्किल कर दो उसको। तो क्या होगा? E इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था बच्चा? किसी के केंद्र पर, चाप के केंद्र पर, तो क्या है बच्चा? 2k लैम्डा बाई आर और साइन थीटा बाई 2 बच्चा। यस एंड नो बच्चा? तो देखो, वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके केंद्र पर एंगल कितना बनेगा बच्चा? वलय के केंद्र पर एंगल कितना बनेगा बच्चा? कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री, मतलब 2 पाई एंगल बनेगा। तो बच्चों इसको लिख लो, ये कितना हो गया? 2k लैम्डा बाई आर साइन, और क्या बच्चा? थीटा कितना है? 360/2। तो ये कितना हो गया बच्चा? 2k लैम्डा बाई आर, और ये क्या हो गया? साइन 180। बच्चा साइन 180 का वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है। साइन 180 का वैल्यू कितना होता है? जीरो। और कॉस 180 का वैल्यू -1। ठीक है, तो साइन 180 का वैल्यू जीरो हो गया। तो बच्चा वृत्त के केंद्र पर, ये जो क्या, नॉट वृत्त, ये वलय के केंद्र पर, वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बच्चा? 2k लैम्डा बाई आर इंटू जीरो। तो ये कितना हो गया बच्चा? जीरो। तो वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी ये मिलने वाला है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? यस एंड नो? यस एंड नो बच्चा? एकदम क्लियर है? यस एंड नो बच्चा? हाँ, हाथ खड़ा करो, बोलो अल्मोड़ा। बच्चा क्या समझ पाए आप इसको? बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चा। चौथी बेटा, ये समझ में आया केंद्र पर जीरो क्यों हुआ? ओके बच्चा, ये वलय है, वलय का समझ रहे ना? जैसे मम्मी की ये जो रिंग है, आपकी चूड़ी है, या जो तुमने हाथ में पहना है, तो वो एक सिर्फ रिंग है।
इस रिंग पर पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो उसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चा? शून्य होगी। आप कर भी सकते हैं कि जितना इस पॉजिटिव के कारण इधर को लगेगा, इस नेगेटिव के, इस पॉजिटिव के कारण इधर को लगेगा, जितना इस पॉजिटिव के कारण ऊपर लगेगा, इस पॉजिटिव के कारण नीचे लगेगा। तो सिमेट्रिकल, जब भी, सुन लो बच्चा, जब भी चार्ज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब भी चार्ज का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे ये है, ये सब क्या है बच्चा? यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू, तो यहाँ पर ई क्या हो जाता है बच्चा? जीरो। जैसे षटकोण है, क्या है बच्चा? षटकोण है, सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समान है, सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समान है, तो उसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चा? जीरो हो जाएगी। यस एंड नो? यस एंड नो बच्चा? एकदम क्लियर बच्चा? सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है बच्चा? जीरो होने वाली होती है। तो ये आपका किसी भी धनावेशित वलय के कारण केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बच्चों? तो वो होने वाली है आपकी शून्य। अब समझ गए ना बात को? ओके बच्चा, आगे बढ़ते हैं। तुम समझ पाए इस बात को? यस एंड नो बच्चा? आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है? ओके बच्चा, ठीक है। अब बच्चों इंपॉर्टेंट है इसमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, कि किसी वलय की अक्ष पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी वलय के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों ये क्वेश्चन वैद्युत क्षेत्र का भी में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र में भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन बच्चों ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल में भी आ सकता है। ये तीन चैप्टर, तीन जितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, उन क्वेश्चनों की समानता ग्रेविटेशनल फोर्स में भी है बच्चा, और मैग्नेटिक फोर्स में भी है। तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको वहां भी मिल सकते हैं। तो बच्चों ये आपका एक वलय है जिसमें धन आवेश डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है बच्चा? धन आवेश डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान धन आवेश डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चा। देखो ये एक वलय है, ऐसे ही जैसे तुम सोच लो कि ये एक गांधी जी का चरखा है, ऐसे ना बच्चा, ऐसे घुमा रहे। अब इस अक्ष से इसके सेंटर से कोई अक्ष खींची हमने, इसके सेंटर, ये दरअसल ऐसा है बच्चा, जैसे नो, इसके अक्ष से मैंने x दूरी पर कोई बिंदु खींचा, बिंदु माना P, और मैंने कहा इस P पर बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो बच्चों ये डेरिवेशन एडवांस वालों को लिए थोड़ी आइडिया होना चाहिए, और नीट और जेई में डायरेक्ट आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है? और इस पर क्वेश्चन भरपूर आने वाले हैं बच्चों, क्वेश्चन इस पर भरपूर आने की संभावनाएं पूरी होती है। तो मान लो इस वलय का जो त्रिज्या है वो r है, और वलय का केंद्र क्या है बच्चा? O है। केंद्र से बच्चा, केंद्र से x दूरी पर किसी बिंदु P पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी बच्चा? फाइंड आउट करनी है। मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चा यहाँ पर क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। केंद्र से किसी बिंदु P पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है बच्चा? फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे हम? वही, मान लो इस पर कुल आवेश कितना है बच्चा? कुल आवेश इस वलय पर Q है, और इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है बच्चा? लैम्डा है। तो लैम्डा को क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम लैम्डा को लिख सकते हैं कि हमने एक अल्पांश लंबाई dl लिया, जिसमें आवेश कितना है बच्चों? dq है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? dq अपॉन dl। यहां से dq इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चा? लैम्डा इंटू dl। तो इस dl के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर को हुई बच्चों, वो कितना हुआ? de हुआ। और ऐसे ही यहाँ पर भी लिया हमने dl लंबाई, इस dl में जो dq आवेश है उसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता de ऐसे हुई। याद रखना बच्चा, ये सब आप डेरिवेशन में करने वाले हैं अगर आपके स्कूल में ये सॉल्व हुआ है तो बच्चा इस de के दो कंपोनेंट होंगे, इस de के क्या होंगे बच्चा? दो कंपोनेंट होंगे। मान लो ये एंगल क्या है आपका? थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बच्चा? थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस r है और ये दोनों में x है, ये दोनों का एंगल बराबर है, तो ये एंगल भी क्या होंगे? बराबर। तो बच्चों इस de का एक कंपोनेंट हो गया हॉरिजॉन्टल। तो मेरे बच्चों यहाँ पर देखो जरा ध्यान से,
कि इस डीई को जब हम दो कंपोनेंट में डिसॉल्व करेंगे तो इधर थीटा है, ये क्या है बच्चा, थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, डीई कॉस थीटा। और बच्चों इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डीई साइन थीटा। और इसका भी ये थीटा एंगल है, इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चा, डीई कॉस थीटा। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चा, डीई साइन थीटा। यस एंड नो बच्चा। अब बच्चों ये सब रफ्तार से इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं बच्चा, समझ में आ रही बात। अब सुनो बच्चा कि ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को निरस्त कर देंगे क्योंकि इक्वल और अपोजिट है, केवल ये वाला कंपोनेंट इस रिंग के कारण बचेगा। अब बच्चों ये डीएल 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 मिलके ये पूरा बलाई बनाएगा। जब पूरा बलाई बनाएगा तो इसका हम क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट करेंगे। अगर आप सिर्फ एक लेंगे तो 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करेंगे, अगर आप दोनों को लेगा तो 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेट करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो ई नेट आएगा बच्चों, ये डेरिवेशन में आपको करना है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो ई नेट आएगा बच्चों वो क्या होता है आपका, के क्यू एक्स। अब बच्चों मुझे पहले ये बताओ कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये आर है और ये एक्स है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर भी क्या होगी बच्चों, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस एंड नो बच्चा। तो बच्चों यहां पर जो ई नेट लगेगा इस बिंदु पी पर, जो कि इस वलय के अक्ष पर स्थित है, तो वो क्या होगा, के क्यू एक्स अपॉन, और क्या होता है बच्चा, के क्यू एक्स अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बच्चा। यस एंड नो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो किसी वलय के केंद्र से एक्स दूरी पर, किसी वलय के केंद्र से उसके अक्ष पर x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। जहां पर बच्चों और बच्चों बार बार बोला, चुंबकीय क्षेत्र में जब करंट फ्लो होगी ना तो कुछ ऐसा ही फॉर्मूला वहां भी मिलेगा। जो काम यहाँ के करता है वो वहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करेगा, जो काम यहाँ क्यू करता है वो काम वहां करंट आई करने वाला होगा बच्चा। तो कुछ सिमिलरिटी इनमें 100% सिमिलरिटी आने वाली है कुछ ना कुछ, क्योंकि विद्युत क्षेत्र को भी चार्ज प्रोड्यूस करेगा और चुंबकीय क्षेत्र को भी कहीं ना कहीं चार्ज ही उसको प्रोड्यूस कर रहा, कि जब चार्ज फ्लो हो रहा तो करंट जनरेट हो रहा, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ऐसा है ना बच्चा। तो यहाँ पर जब हम चुंबकीय करंट फ्लो करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का भी बी का भी कुछ इस तरीके का आपको वहां पर एक्सप्रेशन मिलेगा। तो अगर आप एक चीज को अच्छे से पढ़ते हैं तो दूसरा आपका कोरिलेटेड आप उसको कर पाएंगे, ठीक है बच्चा। तो ये आपका हो गया इतना कि इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बचा। तो ये फॉर्मूला आप लिख लो इसमें डायरेक्ट कि आवेशित वलय के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां उस वलय पर कुल आवेश Q है तथा उस वलय का रेखीय आवेश घनत्व पर एकांक लंबाई का जो आवेश घनत्व है वो क्या है, लैम्डा है। तो उसके किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नेट इक्वल टू क्या होने वाला, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बच्चा। एकदम क्लियर बच्चा। तो ये फॉर्मूला आप लिखो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकदम क्लियर बच्चा, यस एंड नो। ये फॉर्मूला लिखो आप, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये फॉर्मूला लिखिए बच्चा, तब इस पर निकालेंगे। अब होगा क्या कि इस वलय के केंद्र पर, अब इसके स्पेशल केस आने वाले हैं। इस वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होने वाली है बच्चा, पहले तो ये लिख लो आप, ये लिख लिया बच्चा, ठीक है। तो इस वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बच्चा, इस वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं यहाँ पर मिटा रहा हूं बच्चों इनको ताकि मुझे थोड़ी जगह मिल जाए। जैसे नो बच्चा, वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ बच्चा कितना होने वाली है। जैसे नो, वलय के केंद्र पर, केस नंबर फर्स्ट इसका केस नंबर फर्स्ट,
केस फर्स्ट मतलब स्पेशल स्थिति, वलय के केंद्र पर, बताओ बच्चा, वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? अरे भाई इस फॉर्मूले में x इक्वल टू क्या लिख लो, यही केंद्र पर x इक्वल टू क्या लिख लो, अरे वलय के केंद्र पर x इक्वल टू क्या होगा बच्चा? 0। तो समीकरण 1 इसको डाल दो, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा कि वलय के केंद्र पर, वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बच्चा? k q और x तो हो गया 0, बाकी नीचे जो भी है r स्क्वायर प्लस 0 का 3/2, तो कितना आ गया बच्चा? 0 आ गया। तो ये आना भी चाहिए था, क्योंकि इससे पहले वाला डेरिवेशन हमारा यही था कि किसी वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होने वाली है बच्चा? किसी वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या आती है? 0 आती है। यस एंड नो बच्चा? यस एंड नो? एकदम क्लियर मेरे बच्चों? ओके, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना, ये फॉर्मूला बड़ी काम की चीज होती है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाती है फिर, ठीक है। हाँ, को रिलेटेड अगर आप कर पाएंगे तो, कि चुंबकीय क्षेत्र वाले भी हो जाते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड वाले भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पहला केस। दूसरा केस बच्चा, मैं इसका दूसरा केस लिख रहा हूं नीचे। दूसरा केस कि अनंत पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? अनंत पर, अनंत पर बच्चा, तो सुनते रहना जरा। अनंत के लिए यहां पर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। तो केस सेकेंड, केस सेकेंड अनंत पर, कहां पर बच्चा? अनंत पर, अनंत पर, अनंत पर मतलब बहुत दूर। तो बच्चा जब बहुत दूर की बात करते हैं, सुनते रहना बात को, जब बहुत दूर की बात करते हैं, तो जब बहुत दूर की बात करते हैं बच्चों, तो जो r है वो बहुत छोटा होता है x से। अनंत पर क्या होगा बच्चा? r इज वेरी वेरी लेस देन x। तो इसमें क्या होगा सर? तो इसमें होगा बच्चों कि r स्क्वायर को x स्क्वायर की तुलना में क्या होता है बच्चा? तुलना में नगण्य होता है, तुलना में बहुत ही छोटा होता है, तुलना में बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा है। आर स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की तुलना में क्या? आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा है, छोटा है। अतः समीकरण 1 में, समीकरण 1 में दिख रहा है ना? अतः समीकरण 1 में बच्चों आर स्क्वायर को आप छोड़ दो, आर स्क्वायर को आप क्या कर दो बच्चा? छोड़ दो। तो क्योंकि आर बहुत छोटा है एक्स से, तो अगर छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे तो और छोटी हो जाती है। तो बच्चों समीकरण 1 में आर स्क्वायर को छोड़ने पर, छोड़ने पर तो क्या हो जाएगा बच्चा? छोड़ने पर क्या हो जाएगा बच्चा? ई नेट इनफाइनाइट पर, ई इनफाइनाइट पर कितना हो गया? ई इनफाइनाइट मतलब ई नेट लिख लो इसको, ई नेट इज इक्वल टू कितना हो गया? के क्यू एक्स। और बच्चा ये छोड़ दिया हमने, क्यों? क्योंकि जब x बहुत दूर है तो हमें ये रिंग नहीं दिखाई देगा, हमें सिर्फ एक बिंदु दिखाई देगा बच्चा। ये हमें क्या दिखाई देगा? ये सिर्फ एक बिंदु दिखाई देगा। तो बच्चा यहां पर ये आर स्क्वायर छोड़ दिया, तो ये एक्स स्क्वायर की इंटू 3/2, इससे ये मर गया। तो क्या हो गया बच्चा? के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब देखो बच्चा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा? ये खिचड़ी बन गई यहाँ पर, कोई बात नहीं। ये कितना होगा बच्चा? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट? ओके, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यस एंड नो बच्चा? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर बच्चा? अरे यहां तक समझ में आया? तो ई इनफाइनाइट पर, मैं इधर ऊपर मिटा देता हूं इसको, ठीक है। तो ई इनफाइनाइट पर देखो, ई इनफाइनाइट पर क्या होने वाला है? देखो, जब आपका जो एक्स बिंदु है वो बहुत दूर है, एक्स बिंदु बहुत दूर है, तो आपका ई कितना आ गया बच्चा वहां पर? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब ऐसा लग रहा कि ये रिंग नहीं है बल्कि एक बिंदु है बच्चा। ये बहुत दूर से देखने पर हमें रिंग नहीं दिखेगी, क्या दिखेगी? एक बिंदु है जहां पर सारा का सारा क्यू आवेश है, और उस बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चा? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या होता है बच्चा? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या होने वाला बच्चा? ई इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो अब अनंत पर, अनंत पर क्या होगा बच्चा? अनंत पर,
x इक्वल टू इनफाइनाइट रखो, और जब x इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे तो e कितना हो जाएगा इनफाइनाइट पर, देखो बच्चा के क्यू अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट 0 हो गया। तो खास बात क्या हुई बच्चा, अगर आप डायरेक्ट इसमें लिख दोगे बच्चों, मैथमेटिक्स इज ए क्वीन ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, विदाउट मैथमेटिक्स वी कैन एक्सप्लेन द फिजिक्स। कि बच्चों आपको थोड़ी बहुत गणित आनी चाहिए। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर इनफाइनाइट लिख लेते ना कि एक्स इनफाइनाइट और यहाँ भी इनफाइनाइट, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाती, इसको हम सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि अनंत बटे अनंत हो जाता। यस एंड नो। तो पहले आपने क्या किया बच्चा कि बोला यार आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया एक्स स्क्वायर की तुलना में, और फिर उसको सॉल्व किया और ये मर गया। अब तुम अनंत रख लो, अब जब अनंत रख ले तो ई क्या आ गया बच्चा 0, जबकि यहाँ पर डायरेक्ट रखेंगे तो ई इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बच्चों फिजिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फिजिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हमें पता है एक्सपेरिमेंटली अनंत पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आएगी, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ रही, इनफाइनाइट आ रही, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चा, तो लेट्स अनंत। अब इससे खास बात क्या हुई बच्चा, पहला केस दूसरा केस, खास बात क्या हुई बच्चा, इसमें खास बात ये हुई कि बच्चों वृत्त इस वलय के केंद्र पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है 0 है, और इनफाइनाइट भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है बच्चा 0 है। तो निश्चित बीच में कहीं पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चा, अधिकतम होगी, क्योंकि अनंत पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आ रही है और सेंटर पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ रही है बच्चा 0 आ रही है। तो निश्चित ही बीच में कहीं पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चा मैक्सिमम होगी। तो वो मैक्सिमम कैसे निकालते हैं बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, इसको क्या करो बच्चा डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, अवकलन करो, और अवकलन करने के बाद बराबर 0 कर दो। तो जब आप इस इक्वेशन नंबर 1 को x के रिस्पेक्ट में क्या करोगे बच्चा, मैं मिटा रहा हूं उसको सारा, जब आप x के रिस्पेक्ट में जो आपका क्या आ गया e आ गया के क्यू एक्स अपॉन क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करोगे तो डी ई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 करोगे, तो बच्चों आपका जो x आएगा वो आएगा प्लस माइनस आर बाई रूट 2। तो x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट 2 पर जो आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है बच्चा मैक्सिमम होता है। और इसका जो ग्राफ आपको मिलेगा बच्चा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस आपके आर, जो भी एक्स आपने यहाँ पर डिस्टेंस लिया है, तो बच्चों इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको मिलने वाला है। और यहाँ आपको किस दोनों सिमेट्रिकल मिलेंगे। तो जो ये सबसे ज्यादा वैल्यू थी ये कहां पर थी बच्चा प्लस आर बाई रूट 2 पर, और यहाँ भी सबसे ज्यादा वैल्यू क्या थी एक्स इक्वल टू माइनस आर बाई रूट 2 पर। एकदम क्लियर बच्चा। तो इस प्रकार से इनको सॉल्व करेंगे। तो कल हम आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें कुछ क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।